घोंसले में बैठे बारिश में भीग रहे थे। कालू जी, तुम भी कभी काम चोरी नहीं छोड़ोगे। अब खुद ही देख लो हम कैसे बारिश में भीग रहे हैं। जब सभी पक्षी अपना अपना मजबूत घर बना रहे थे तो आपको भी अपना घर बना लेना चाहिए था। मैं तो अपने मायके गई हुई थी, अगर मैं यहाँ होती तो कुछ न कुछ कर ही लेती। गौरी, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पक्षियों से भोजन ले सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अब तुम जाओ, मुझे कहीं से भोजन ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही कच्चा खा जाऊंगी। गौरी, इतनी तेज बारिश में हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। कालू जी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने जंगल में रात हो जाती है। कालू जी चलो, जंगल में अब रात हो चुकी है, जंगल के सभी पक्षी सो गए होंगे। हम सभी पक्षियों का भोजन चुरा लाते हैं। फिर तेज बारिश में कालू और गोरी पक्षियों का भोजन चुराने चले जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों के घरों में जाते हैं और पक्षियों का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो पति पत्नी भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा में चले जाते हैं। गौरी, अब इस गुफा में हमारे बरसात के दिन अच्छे से गुजर जाएंगे और अब हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं होगी। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन पक्षी जब सोकर उठते हैं तो किसी के घर में भी भोजन ना था। मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, परंतु तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि शिकार तो खुद मेरे पास चल कर आया है। तुम दोनों के माँ से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील चाची, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। काली का भी बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? चील चाची, हम जैसे काले पक्षियों का मांस खाकर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको जंगल के बाकी पक्षी ला कर देता हूँ, आप उन्हें खाना। हमारे जंगल की चिड़िया, मैं भी उसी के घोंसले से आ रहा हूँ। वो दोनों पति पत्नी गायब है। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। पक्षियों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। जंगल की बाहरी वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहाँ से भोजन ले लो। दोस्तों, इस कफे की बातों में ना आना, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये कफा हमें बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को तो पहले ही कालू कफे पर बहुत गुस्सा था। वो सब मिलकर कफे की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। दूसरी ओर जब काफी समय गुजरने के बाद कालू कौवा गुफा में नहीं आता तो चील गोरी कपी को मारकर खा जाती है और फिर ऐसे कौवे और कपी को अपने किए की सजा मिलती है।